वहां पे फसाद हुए या जो फसाद करवाए गए, जिसके पीछे एक था, जिन लोगों को वहां पे पहुंचाया गया था कि वो जो किसानों के वहां पे जो भी वहां पे एहतजाज हो रहा है उसमें दंगा फसाद करवाए, वो भी सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं तो ये समझती हूँ कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने वहां पे पैलेट नहीं चलाए, बुलेट नहीं चलाए, बल्कि डंडों से काम लिया है। लेकिन अगर यही हालात कश्मीर में होते तो वहां तो बेचारे, अब आपको पता है बिल्कुल। 2016 में 10,000 से जायद बच्चे हमारे जो है नौजवान, वो पैलेट की वजह से आंखों की बीनाई हो चुके हैं। और जो वहां पे जो हलाकतें बिल्कुल। हुई हैं सैकड़ों की तादाद में, वो बुलेट की वजह से हुए हैं। हाँ, फर्क जरूर है हम्म। कि कश्मीर को आप दूसरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जिसका अंदाजा आपको खुद भी है कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं बजोर ताकत। लेकिन वो बिल्कुल। नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे आवाजें जो है वो आजादी के हक में, जो पॉलिटिकल राइट्स है, इकोनॉमिक राइट्स है, जो वहां की सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फार्मर्स की डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन अब जिस तरह से आप लोग फार्मर्स के साथ, आपकी गवर्नमेंट जो है फार्मर्स के साथ कर रही है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि 70% बिल्कुल। आबादी हिंदुस्तान की जो है वो फार्मर्स है, वो किसान है। और 70% आबादी को, 4% आबादी जो इस वक्त हुकूमत चला रही है हिंदुत्व, वो उनको इस तरह से जीत कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म और हिंदुस्तान में जो जमहूरियत है उसके लिए समझ रहे हैं, सभी लोग इंटरनेशनली समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको आप लोगों को मान लेना चाहिए और ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। नईमा, जी। यही बात है। जी हाँ। ये भारत को ये समझ नहीं आ रही कि वो जो सेकुलर चेहरा भारत दुनिया को झूठा चेहरा दिखाता रहा है वो एक्सपोज हो गया है। ना तो वहाँ कोई सेकुलरिज्म है और ना ही वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स का कोई पासदारी रह गई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा नईमा कि ये जो कश्मीर को जेल बना दिया गया है, यही वो बुनियादी वजह है जिस पर हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ है। हम चाहते हैं कि देखें जिस तरह किसानों से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, क्या कश्मीरियों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते? क्या कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत का मुतालबा है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसको नेहरू ने 1948 में माना, 8 अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में खुद भारत ने कहा जी हम तैयार हैं कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए। हम तो ये कहते हैं कश्मीरियों को फैसला करने दें। नीरज, आप कश्मीरियों की बात जब हम करते हैं तो हम तो ये कहते हैं जो कश्मीरी फैसला करता है उसकी मर्जी के मुताबिक, कश्मीरी जो फैसला करेगा पाकिस्तान उसको कबूल करेगा। क्यों कि ये ऐसा डिस्प्यूट है जिसका सबसे बुनियादी फरीक जो है वो खुद कश्मीरी है। और कश्मीरी जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ रहे, आजाद रहना चाहता है आजाद रहे। भारत के साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम भारत के साथ रहने की बजाय चाइना के साथ रहना कबूल कर लेंगे। उन्होंने इस अंदाज में आपके एक हम कहेंगे कि भारतीय हुकूमत और बीजेपी के मुंह पर तमांचा मारा कि जी हम चाइना के साथ रहना कबूल कर लेंगे। आप नीरज, आप सिर्फ ये समझिए कि वक्त आ गया है कि भारतीय सरकार उस हिंदुत्व जुनून से बाहर आए, उस आरएसएस आइडियोलॉजी से बाहर आए, ताकि ह्यूमन राइट्स की भी बात हो सके, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात हो सके। और सबसे बढ़कर ये कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है। जो बाइडन ने क्लियरली कहा कि जी मैं समझता हूं कि इंतहाई इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। कमला हैरिस, जिसको आप भारती भारती कह रहे हैं, उसने भी कह दिया है कि जी जो भारत में इंसानी हकूक का मामला है वो बड़ा तशवीशनाक है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की 8 करारदादें हैं। उसके बाद आपको जो चाइना में पिछले हफ्ते फिर मार पड़ी है, अभी जो 2 सिक्किम के महाज पर, आप क्यों नहीं समझ रहे कि आपने सिर्फ और सिर्फ दुश्मनियां पाल ली हैं, सारे हमसायों को दुश्मन बना लिया है। एग्जैक्टली। जी नीरज, अब मेरे ख्याल से जवाब देना बनता है। आपके पास जवाब है कोई इन बातों का? मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि वो भूल जा रही इतिहास को भूल, वो हमें ह्यूमन राइट्स समझा रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्रियों पूरी दुनिया आपको ह्यूमन राइट्स समझा रही है। देश, सुन तो लीजिए नीरज, मेरी बात सुने कि पूरी दुनिया गलत है और आपका कहना तारीख के भारत ठीक पन्नों है। से देखें, पूरी दुनिया आपको ह्यूमन राइट्स समझा रही है। जी, सुनने का दम रखो ना, सुनने का दम रखो। जिस देश में प्रधानमंत्री को फांसी लगा दिया जाता है, आप भूल गए? बेनजीर भुट्टो के बाप के साथ आपने क्या किया?
आप हमें बताएंगे ह्यूमन राइट्स? अरे आप हमें बताएंगे जहां सेना का कू हमेशा होता रहा है? आपकी सुप्रीम कोर्ट अभी क्या फैसला देती है मैं आपको बताऊं? आपकी पपेट सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किसानों के लिए फैसला दिया है, इसमें जो चारों रुकन बनाए हैं, यहाँ 1.25 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। अब आप मुझे लतीफा सुना रहे हैं, अब आप मुझे हंसाने पे मजबूर कर रहे हैं, अब मुझे हंसी आ रही है। आप क्या बात करेंगे इस देश के बारे में? जितनी आपकी पूरी संख्या नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है किसानों के हक में, उसमें जो 4 बंदों की कमेटी बनाई है, तीनों हिंदू और तीनों जो पहले से कह चुके हैं कि हम मोदी के साथ हैं। ये कैसा खिलवाड़ है कानून का? कानून ना हुआ, घर की बांदी हो गई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट फैसले करता है। मुसलमानों को इस चीज की चिंता नहीं है। इस देश में मुसलमानों को हमेशा से जगह दी गई है। डॉक्टर